देखिए जो लास्ट में मैंने आपको बताया था बेटा, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने बता दी थी। ठीक है, देखिए ये आकाश दीक्षित, हेलो। यस सर। हाँ बेटा, क्या डाउट है बेटा, अपना हाथ सर वो उठाइए। पेपर ऑनलाइन होंगे, बेटा ये पता नहीं बेटा, तो पेपर ऑनलाइन बताया होंगे जाएगा, ऑफलाइन होंगे? जैसा भी इंफॉर्मेशन होगी बेटा आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी बेटा आपके पास। ठीक है, ओके तो सर। देखिए ध्यान से, ठीक है सर। देखिए ध्यान से बेटा, तो जो मैंने बताया था आपको, अब उसको ध्यान से देखिए। तो मैंने लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिए थे। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल, देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मिल्टन परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, और उनका पर्पस था कि इस इक्वेशन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम डिस्प्रूव करते हैं, गलत सही करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव कर गए थे। तो देखिए जो मैंने तुम्हें बताया था, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच मीन्स प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें हम जब एच कॉमन ले लें, देखिए ठीक है, यहाँ पे जैसे ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ से देखें बेटा, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखिए अगर इस इक्वेशन को और इससे हम कंपेयर करें, तो देखिए जो बाई है, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट में बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ पर एम जो होता है वो स्लोप कहलाता है, स्लोप टेन थीटा, और सी इंटरसेप्ट ऑन द बाई एक्सिस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इन दो इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, देखिए बाई की जगह तो ई मैक्सिमम आ जाएगा, एक्स की जगह फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, और एम यहाँ पर क्या है, एम जो है वो एच है, मतलब स्लोप जो है वो प्लांक कांस्टेंट के इक्वल है, और इंटरसेप्ट जो है ऑन द बाई एक्सिस माइनस एच न्यू नॉट है, या माइनस डब्ल्यू वर्क फंक्शन है। अब फिर एक बार ध्यान सुन लें, हमारे पास जो इक्वेशन थी, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एंड बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो बाई की जगह ई मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर एम एच हो जाएगा, एम स्लोप मींस प्लांक कांस्टेंट, और सी इंटरसेप्ट ऑन द बाई एक्सिस माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें ई मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करें, तो जहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है वो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। जैसे यहाँ पे ये ग्राफ कट कर रहा है तो ये न्यू नॉट हो गया। इसका जो ये लाइन जो है, इसका जो स्लोप है टेन थीटा है, वो हमारा एच है, स्लोप इज इक्वल टू एच। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ठीक है, जैसे इस तरह से मान लीजिए है, और यहाँ से ऐसे करके है, तो ये इंटरसेप्ट है बाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये है इंटरसेप्ट कितना, देखिए माइनस एच नॉट, जो यहाँ पे ये पार्ट कट रहा है, ये कहलाता है माइनस एच नॉट या माइनस वर्क फंक्शन। तो जब आप ई मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ई मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो इस ग्राफ में क्या बता रहा है कि जो स्लोप है वो एच, एंड जो इंटरसेप्ट है ये वाला, ये बता रहा है माइनस एच नॉट या माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ प्लॉट करने का। तो कैसे होगा, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है बेटा, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसमें 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 ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो देखिए इसमें जब वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एंड बी इज इक्वल टू, अब जब आप बी फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये यहाँ पर ई इसको डिवाइड कर देगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, so b नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है बेटा, अब इसी को नाउ वी कंपेयर दिस इक्वेशन, हम फिर इसको इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं।
y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखिए y ये b नॉट है, मतलब हमको b नॉट में ग्राफ प्लॉट करना है। एम एक्स, एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर अगर एम है तो इसमें देखिए एच अपॉन ई है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो स्लोप है वो एच अपॉन ई है, ठीक है बेटा। और इसमें देखिए जो इंटरसेप्ट है सी, ये सी, ये कितना माइनस एच नॉट अपॉन ई। तो जो इंटरसेप्ट यहाँ पर आएगा बेटा वो माइनस एच नॉट अपॉन ई आएगा, या माइनस वर्क फंक्शन अपॉन स्मॉल ई आएगा, ठीक है। तो बी नॉट और फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, तो स्लोप एच अपॉन ई होगा, और इंटरसेप्ट माइनस एच नॉट अपॉन ई या माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई होगा। और इसमें ई मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो स्लोप यहाँ पर एच होगा, इंटरसेप्ट माइनस एच नॉट होगा। तो जब भी कभी इस पे क्वेश्चन आता है तो हमको ये देखना पड़ेगा भाई ग्राफ किसके बीच में है, बिटवीन ई मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी और बी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी बेटा। अब देखिए जो फोटो सेल है बेटा, ध्यान से देखें आप, फोटो सेल, जो फोटो सेल है वो क्या होता है, इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, फोटो सेल, ठीक है बेटा। तो इसमें देखें ध्यान से, जो फोटो सेल है बेटा, ठीक है, देखिए बेटा फोटो सेल को यहाँ पे देखिए, फोटो सेल, इट इज इट इज इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मान लीजिए जैसे एक कैथोड एनोड, जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे बेटा, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं फोटो सेल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखिए ध्यान से बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए जो लाइट थी बेटा, लाइट, तो आपने लाइट का वेव नेचर पढ़ा हुआ बेटा, वेव नेचर, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, ये सब वेव नेचर पे एक्सप्लेन हुए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटा या फोटोन या पार्टिकल नेचर पे वो एक्सप्लेन हुआ, ठीक है बेटा। तो जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने एक इमेजिन किया कि अगर हम जो रेडिएशन है, लाइट रेडिएशन है, उसमें टू नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो जो मैटर पार्टिकल्स भी है, जो मैटर भी है, उसमें भी टू नेचर होंगे, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है बेटा, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो देखिए, तो उसमें उन्होंने प्रूव किया जो एनर्जी ऑफ ए फोटोन है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड E इज इक्वल टू P इंटू सी, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू P इंटू सी। E is equal to h nu, E energy, h Planck constant, and nu frequency. And E is equal to P into C, E energy, P momentum, and C velocity of light. ठीक है, आप इन दोनों को इक्विप कर दें बेटा, तो P into C, ध्यान से देखें, P into C is equal to h nu, P into C is equal to h nu, अब P is equal to h nu upon C, P is equal to h nu upon C आ गया, बट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ध्यान से देखें, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा वेवलेंथ। तो न्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन सी इंटू सी अपॉन लैम्डा। तो सी से सी कैंसिल हो गया बेटा, न्यू इज इक्वल टू, ठीक है, सी अपॉन, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो इसमें सी, यहाँ से देखिए जो हमारे पास फार्मूला P था, तो उसमें C से C कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन P, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन P। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम लैम्डा है, ये रेडिएशन के लिए है। जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने कहा कि यही बिल्कुल एक्सप्रेशन मैटर पार्टिकल किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए भी बिल्कुल 100% की करेक्ट है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग मास m एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, so momentum p is equal to mv, so lambda is equal to h upon momentum mv, lambda is equal to h upon mv, ठीक है।
तो एक फॉर्मूला ये हो गया लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ, द वेव्स एसोसिएटेड विद द material object is called डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ध्यान से देखें, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, बिकॉज पी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट, एम मास, बी वेलोसिटी। Now we find the expression for wavelength in terms of kinetic energy. Now we find the expression of wavelength in terms of kinetic energy. So kinetic energy E is equal to, we take the symbol kinetic energy E और K. तो kinetic energy E is equal to half m v square, ठीक है बेटा, half m v square। तो आप यहाँ से टू का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2E is equal to, ध्यान से देखें, 2E is equal to m v square, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, वो था 2me, एम बी स्क्वायर है, इफ वी मल्टीप्लाई m तो इट इज m स्क्वायर b स्क्वायर। तो हियर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, देखिए m स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, ध्यान से देखें आप, m स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, तो mb इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। पुट द वैल्यू ऑफ mb इन दिस इक्वेशन, put the value of mb in this equation, mb is equal to 2me, so lambda is equal to h upon under root 2me। तो इसमें बेटा किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आप पूछ सकते बेटा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा, तो इसमें ये जो है, ध्यान से देखें आप लोग, तो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन अंडर रूट 2me, एच लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2me आ गया बेटा, ठीक है। h यहाँ पर क्या बेटा, प्लांक कांस्टेंट, m मास और e जो है वो एनर्जी है बेटा, ठीक है। इसमें अब हमको फाइंड करना है, ध्यान से देखें बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h upon under root 2me। If electron accelerated by the potential difference v, so E is equal to capital E is equal to small e। हमारा बेटा आपके, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m EB। स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 to minus 19 कूलम, b पोटेंशियल डिफरेंस, b is the potential difference। तो देखिए h 6.62 10 to the power minus 34, ये h आ गया बेटा। 2m, m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 to the power minus 31, ठीक है, ये हमारा मास हो गया, ठीक। 2m स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम है, और ये b बेटा, ठीक है। b के टर्म्स में हम लैम्डा के फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट बी इंटू 10 to the power 10, ठीक है, मीटर। 12.27 अपॉन रूट बी इंटू 10 to the power minus 10 मीटर। अब देखिए 10 to the power minus 10 मीटर, हमने आपको बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। तो इन द प्लेस ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर वी यूज 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। In the place of 10 to the minus 10 meter, we use angstrom। तो जो फॉर्मूला आ रहा बेटा वो आ जाएगा, देखिए 12.27 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा, 12.27 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये जो चैप्टर है बेटा, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर कोई आपको डाउट हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो बेटा कोई भी, तो आप एक बार अपना हाथ हैंड्स रेज करें बेटा, तो आप इससे पूछ सकते हैं बेटा, या कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है तो, ठीक है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो बेटा तो आप बता दें, ठीक है। और नहीं तो फिर बेटा मैं नेक्स्ट चैप्टर जो एटम है उसको शुरू करें बेटा। एक बार आप बता दीजिए कोई डाउट है, ठीक है। तो देखिए बेटा थोड़ा आप वेट करें, मैं पीडीएफ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। एटम बेटा,
देखिए बेटा, अभी पीडीएफ डाउनलोड हो रही बेटा। तो इसमें देखें बेटा, आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े होंगे, ठीक है बेटा। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल। ध्यान से सुने, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है बेटा। और ये आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया हुआ है, उनको केमिस्ट्री में भी। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल था बेटा, वो दिया था थॉमसन ने। ध्यान से सुने से, एटॉमिक मॉडल किसने दिया था बेटा? थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या सपोज किया था कि जो होल पॉजिटिव चार्ज है वो स्फेरिकल, एटम स्फेरिकल फॉर्म में है, और पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्म वे में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। ध्यान सुने, तो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्फीयर, स्फेरिकल एटम, और जगह जगह उसमें इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स का सेंस क्या हुआ कि जो वाटर लेमन है उसमें जो सीड्स होते हैं, जैसे तरबूज में जो सीड्स होते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसमें लगे होते हैं, ठीक है। या जैसे हम हलवा वगैरह बनाते हैं, उसमें हम किशमिश वगैरह डाल देते हैं, मेवा डाल देते हैं, तो इसे प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल्स भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो बताया था, और इसमें उन्होंने बताया था कि द साइज ऑफ द एटम या रेडियस ऑफ एटम किस ऑर्डर में थी? 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में है एटम, एटॉमिक साइज, ठीक है बेटा। तो इन्होंने बताया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव और टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल टू ईच अदर, साइज ऑफ द एटम और रेडियस ऑफ द एटम 10⁻10 मीटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वो न्यूट्रल है, ठीक है। स्फेरिकल फॉर्म में है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए। अब इसमें ड्रॉबैक क्या था बेटा? इसका ड्रॉबैक इसमें ये था कि ये रदरफोर्ड जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को नहीं बता पाया कि अल्फा क्यों स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो सबसे पहले जो था बेटा, ठीक है, सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, लेकिन ये इसके ड्रॉबैक थे। जो नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल था वो रदरफोर्ड ने दिया था बेटा। तो एक बार इसको ध्यान से देखें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था बेटा? जैसे ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा का भी ध्यान देखें, अल्फा का सिंबल जो है बेटा 2He4 होता है, मतलब हीलियम। और ये हीलियम में देखिए ये 2 है, तो प्रोटॉन 2, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी 2, ठीक। और 4-2 ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बेटा, 4-2 ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये आगे बता देंगे, ये एटॉमिक नंबर मास नंबर है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो देखिए इसमें प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर चले जाते हैं तो न्यूक्लियस मिलता है। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो ये न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम है, ठीक है। सो इट इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है बेटा वो +2e होता है। ध्यान से देखें, कितना चार्ज होता है बेटा? +2e। तो अल्फा पार्टिकल पे +2e चार्ज है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह है, और अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे बेटा। ये देखा आपने, थिन गोल्डन फाइल है, ठीक है, ये गोल्डन फाइल है। तो जब ये गोल्डन फाइल पे स्ट्राइक करते हैं बेटा, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? डेविएट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत मोस्टली पार्टिकल जो थे स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं तो वो मोस्टली पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। इसका सेंस क्या होता है कि एटम का जो मोस्ट पार्ट है वो वेकेंट है, ठीक है। एंड लार्ज नंबर जो है पार्टिकल का वो मतलब डेविएट हो रहा अपने पास से, ठीक है बेटा। जब ये डेविएट हो रहा अपने पास से, इसका सेंस क्या है कि अल्फा पार्टिकल पर प्लस चार्ज है, +2e है, तो इसको इस रिपेल करने के लिए भी क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और आउट ऑफ 10,000, ठीक है, आउट ऑफ 10,000 ओनली वन एटम, सॉरी ओनली वन अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ, ठीक है। मतलब जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ को उसने रिट्रेस कर दिया, वापिस उसी पाथ पे आ गया। तो 10,000 में वन, कहीं 20,000 वन या 40,000 वन होता है,
ठीक है। तो 10,000 में वन जो डेविएट हो रहा है वो 180 डिग्री से डेविएट हो रहा है, ठीक है, 180 डिग्री से, कि जिस पाथ पर गया उसी वापस लौटाया, तो बिल्कुल ये एंटी पैरेलल हो गया 180 डिग्री। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसका साइज जो है बेटा, एटम का साइज जो है 10⁻10 मीटर ऑर्डर का है, ये रदरफोर्ड ने ही बताया था, और उसने थॉमसन ने बताया था बेटा। और जो न्यूक्लियस का साइज है, ठीक है, वो इससे भी 10,000 टाइम्स स्मॉलर होगा, तो 10⁻14 मीटर, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बताया था बेटा कि एटम का मोस्टली पार्ट वेकेंट होता है और होल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। ध्यान सुन लें, होल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में होल पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। और नियर अबाउट होल मास, अब नियर अबाउट होल मास हमने क्यों बोला, क्योंकि जो न्यूक्लियस है बेटा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ये ऑर्बिट्स में, इन्होंने माना था सर्कुलर ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बताया था किसने, थॉमसन और रदरफोर्ड ने बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस से एनर्जी को इमिट करेंगे बेटा, एनर्जी को इमिट करेंगे, ठीक है। रिवॉल्विंग टाइम पे क्या करेंगे बेटा, इमिट होगी एनर्जी, तो लगातार इनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस कम होती चली जाएगी, ठीक है, ठीक है, इस तरह से घूम रही ना, रेडियस कम होती जाएगी, और लास्ट में ये न्यूक्लियस से ही स्ट्राइक कर जाएंगे। तो रदरफोर्ड के सामने प्रॉब्लम यही आ गई थी कि जब ये न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एटम अनस्टेबल होगा, एटम कैसा होगा, अनस्टेबल। लेकिन एक्चुअल में एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, ठीक है, समझ आपको बेटा, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूस वो एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे रेडियस कम होती जाएगी, अंत में लास्ट में आके वो अपने न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, ठीक है, और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ये किसने बताया, मतलब ये कौन प्रूव कर गया, ये रदरफोर्ड। लेकिन प्रैक्टिकली एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है, तो इनका ही ड्रॉबैक था। अब दूसरा क्या था बेटा, जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस अपने हर रेडियस के पाथ पे रोटेट करेगा, हर एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो अगर एनर्जी स्पेक्ट्रम हम देखते हैं तो इसमें ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। इसका सेंस है कि हर वेवलेंथ की लाइट को ये इमिट करेगा, ठीक है बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था वो लाइन स्पेक्ट्रम फाउंड हुआ। लाइन स्पेक्ट्रम का सेंस, हाइड्रोजन इमिट द लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है बेटा। तो ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ठीक है बेटा। तो ये इसमें ड्रॉबैक थे, ठीक है। तो इसमें कोई बताइए बेटा डाउट हो तो मैंने आपको ये दो मैं आपको बता दिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है बेटा। तो इसमें ड्रॉबैक भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख ले आप, इसमें से देखिए। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था आपका, ठीक है, तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप समझ ही रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए, और जब डेविएट होते हैं पाथ से तो पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है। 8,000 में वन जो है, वन इन 8,000 रिप्रेजेंटेड बाई मोर देन 90 डिग्री मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। तो 10,000 में वन जो है 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। चार्ज कितना होता है, +2 अल्फा पार्टिकल पे होता है बेटा, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो 10⁻15 टू 10⁻14 होता है बेटा, ठीक है। न्यूक्लियर साइज कितना होता है, 10⁻14 बेटा, ठीक है। क्योंकि 8,000 में से वन, 10,000 में से वन 180 डिग्री पे रिटेस्ट हो रहा है, 40,000 में वन 180 डिग्री पे रिटेस्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ध्यान से देखें आप, इसमें देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उन्होंने कौन कौन से पॉइंट रखे आप उसको देख लें बेटा। देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल देखिए नियर अबाउट होल मास, ठीक है, एंड होल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड न्यूक्लियस। तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने बेटा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, और जो थॉमसन ने बताया था वो उन्होंने भी बता दिया बेटा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, तो इक्वल टू ईच अदर, तो एटम इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं बेटा, जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इट लूज इट्स एनर्जी, और जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी क्या करते हैं बेटा, लॉस करते हैं।
हियर अट्रैक्टिव फोर्स वर्क एज ए सेंटीपीटल फोर्स। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंटीपीटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते रहता है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड ऑफ एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये ड्रॉबैक क्या थे जो मैंने अभी बताए थे। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस इमिट्स एनर्जी, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फाइनली इट इज स्ट्राइकिंग विद द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस कम होती जाएगी, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस, फाइनली ये किससे स्ट्राइक कर जाएगा, न्यूक्लियस से, ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा बेटा। लेकिन प्रैक्टिकली न्यूक्लियस कैसा होता है, स्टेबल होता है, so it cannot explain the stability of the atom. This model cannot explain line spectrum of hydrogen atom. तो ये हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो ये काफी लेंथी है, तो इसको हम नेक्स्ट पीरियड में इसको स्टार्ट करेंगे बेटा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। थैंक यू बेटा।